हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज आपकी ये मैथ्स की अगली क्लास है। आज हम लोग अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने पिछली क्लास में परिमेय संख्याएं पढ़ी, ठीक है। परिमेय संख्याएं पढ़ी, आप लोगों ने एक्सरसाइज भी की। ये देखिए परिमेय संख्याएं हम लोगों ने पढ़ी थी। पिछला वीडियो जिन बच्चों ने ना देखा हो वो लोग अपने फ्रेंड से या यूट्यूब चैनल पे, स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? परिमेय संख्याएं। हाँ, तो आज हम लोग को पढ़ना है अपरिमेय संख्याएं। तो जो भी संख्याएं, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती हैं परिमेय संख्याएं। फिर से रिवीजन करा दूं, जैसे 1 2 3 4 5 हैं, ये तो पूर्णांक होते हैं, लेकिन इनको भी हम परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। नीचे अगर हम इनके बटे 1 कर दें तो इसका मान कोई बदलता नहीं है और इसका रूप जो है ये परिमेय संख्या का रूप हो जाता है। तो इनको भी हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। इसके बाद आती हैं अपरिमेय संख्याएं। ये भी अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं ये भी हमारे वास्तविक संख्याएं हैं, जो कि नंबर लाइन पे ही कहीं ना कहीं होती हैं। लेकिन ये क्या होती हैं, ये इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, पिछले अनुच्छेद में हमने यह देखा कि संख्या रेखा पर ऐसी संख्याएं भी हो सकती हैं जो परिमेय संख्याएं नहीं हैं। इस अनुच्छेद में अब हम इन संख्याओं पर चर्चा करेंगे, यानी ऐसी भी संख्याएं हो सकती हैं जो परिमेय नहीं हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जो कि परिमेय ना होंगी। ध्यान दीजिएगा, इस बात पे ध्यान दीजिए फिर से। अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं हैं जो परिमेय संख्या ना हो, ठीक। तो के स्थान पे जो संख्या लिखी जा रही है, अगर वो पूर्णांक नहीं है, ठीक है, अगर वो पूर्णांक नहीं है तो क्या होगा? वो संख्या, बनने वाली संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब इसे एक उदाहरण के रूप में समझिए। अधिकतर जो पूर्णांक अपरिमेय संख्याएं मिलती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी? जो परिमेय संख्या ना हो, ठीक है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देके समझिएगा। जो परिमेय संख्या ना हो, अर्थात अब क्योंकि ऊपर परिमेय की परिभाषा लिखी हुई है यहाँ पे, तो इसका उल्टा हो जाना चाहिए। अर्थात P या Q में से कोई भी यदि क्या हो? पूर्णांक ना हो, ठीक है, तो क्या होगा? वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी, ठीक। आइए अब हम लोग इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हम लोग देखते हैं √2, ठीक है। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। √2 क्या है? √2 क्या है? 2 का वर्गमूल है, ठीक है। तो क्या √2 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है? ये चीज हमें पता करनी है। तो अगर ये परिमेय संख्या होगी तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे कि अगर हम अभी तक बात कर रहे थे, कोई भी पूर्णांक हम लेते हैं, 2 ले लिया, तो हम ये क्या कह सकते हैं कि ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। नीचे हमने बटे में 1 लगाया तो ये क्या बन गया? एक परिमेय संख्या। तो इसी तरह से इसको भी हम इस तरह से कर लें, हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं होगा? बताइए। ये क्या बन गई? ये देखने में तो एक परिमेय संख्या लग रही है, लेकिन अब हमें पता क्या करना है? जो कंडीशन अभी हमने बात की थी कि P तथा Q के स्थान पे जो चीजें हों वो क्या होनी चाहिए? परिमेय के लिए पूर्णांक होने चाहिए। तो यहाँ पे अब हम देखें, नीचे Q के स्थान पे 1 लिखा हुआ है, वो तो पूर्णांक है, लेकिन ऊपर जो √2 लिखा है ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है, यह पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि √2 का मान क्या होता है? √2 का मान होता है 1.414, ठीक है। ये √2 का मान हो गया। तो अब हमें क्या करना है? अब यहाँ पे देखिए, जो क्योंकि √2 का मान खुद भी एक किसमें है? पॉइंट में है, तो ये खुद भी एक पूर्णांक नहीं है।
पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 ये हुए हमारे पूर्णांक। तो अब ये क्या हो गया, ये एक अपरिमेय संख्या हो गई √2। ठीक है। या अगर हम इसको दूसरे रूप तरह से देखना चाहें, हमने क्या किया, √2 लिया। ठीक, हमने क्या किया, ऊपर और नीचे, नीचे का मतलब ये बट्टे के नीचे 1 है, इसमें ऊपर नीचे हमने √2 से गुणा और भाग कर दिया, ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो इसका मान क्या हो गया, √2 इंटू √2 2 हो गया, और नीचे क्या आ गया, √2। तो कुल मिला के कहीं भी कुछ भी करने पे इसका √ नहीं हट रहा है किसी भी तरह से। तो जब तक √ नहीं हट रहा है अगर, तो हम क्या कहेंगे, यह संख्या जो है यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, या एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, दूसरी चीज और जानने वाली कि जैसे कि हमने ये 2 लिया है वर्ग में। ठीक है, 2 जो होता है, 2 का वर्गमूल क्या होता है, 2 का वर्गमूल होगा √2। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम 4 की बात करें तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। लेकिन ये 2 जो है ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, +2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा। तो इसलिए ये जो √ होता है ये एक तरह से ऐसी चीज होती है, ऐसी संख्या है जिसको हम पूरी तरह से ज्ञात नहीं कर सकते हैं।